राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का डिमांड था कि मम्मी पिज़्ज़ा खाना है, और बाहर से तो अभी पिज़्ज़ा मंगा नहीं सकते हैं क्योंकि सावन चल रही है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों का डिमांड भी पूरा किया जाए और आप लोगों के लिए एक न्यू सी रेसिपी भी बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल ही अलग तरीके से मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना प्याज बिना लहसुन की हम ये पिज़्ज़ा बनाए हैं, और देखने में इसका लुक देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन लेंगे, और पैन में यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल दिए हैं हम। बटर भी आप डाल सकते हैं, तो यहाँ मैं घी डाल रही हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसे गर्म होने देते हैं। साथ ही यहाँ कुछ सब्जी है, तो यहाँ शिमला मिर्च है, 1 गाजर है, और थोड़ी सी टमाटर है। प्याज लहसुन तो लिए नहीं है, साथ ही 2 हरी मिर्च है। आप यहाँ प्याज लहसुन खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। सभी को हमने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इसे थोड़ी देर के लिए बस रोस्ट करना है, ज़्यादा हमें नहीं, बस 2 मिनट तक हम इसे चलाएंगे, बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। लेकिन अभी हम इसमें टमाटर नहीं डाले हैं, क्योंकि टमाटर डालेंगे तो वो तुरंत ही पक जाएगी। इसलिए बस पहले ये जो गाजर है और शिमला मिर्च, इसे पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद टमाटर डालेंगे। तो अब इसमें डाल दिए थोड़ा सा नमक। अब नमक डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे। और देखिए इसे होने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैं बोली ही कि आप लोगों को 2 मिनट तक ही इसे भुनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, एकदम जल्दी जल्दी से। तो अब देखिए हो गया है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, हमने जो यहाँ पे टमाटर को रखा था ना, इसे डालना है, क्योंकि इसे ज़्यादा भूनेंगे तो ये इसका भी टेस्ट अलग हो जाएगा। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद फिर से 1 मिनट तक इसे भूनना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या की हूँ, जल्दी जल्दी हाथों को चलाते हुए, क्योंकि अगर लो फ्लेम पर यहाँ टमाटर को यहाँ चलाएंगे तो ये गलने लगेगी, इसलिए यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम हाई रहेगा। अब ये हो गई है, मैं इस टाइम चूल्हे को करती हूँ बंद। चलिए आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं। तो यहाँ हमने ब्रेड लिया है, तो आपको जितना बनाना हो उतना ले सकते हैं। तो मैं जितना बनाऊंगी, यहाँ मैं 4 ली हूँ, और एक बड़ा सा यहाँ ढक्कन ले ली हूँ, जिससे यह कट जाए, पूरे ब्रेड का स्पेस आ जाए। तो देखिए ये बड़ा सा ढक्कन है, इसे प्रेस करते हुए ये गोल आकार कट कर लिए है। अब इसे आराम से निकाल लिए हैं। अब इससे जो छोटा कोई ढक्कन, कटोरी, जो भी आपके पास ग्लास हो वो ले लीजिए। तो मेरे पास ये कप थी, और कप की सहायता से ये निकाल लिया है। तो यहाँ देखिए ये गोल शेप भी आ गया, और ये जो दूसरी बन गई है, ये मेरी रिंग हो गई है। तो इसी तरह से हमें सारा ब्रेड का रिंग भी बना लेना है, और गोल में जो शेप है उसे भी कट करना है। तो आपके घर में जितने भी मेंबर हो, चाहे आप जितना भी चाहते हो बनाने के लिए, आप इसी प्रकार से पहले सारे ब्रेड को कट कर लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा ये साइड का पार्ट है ना, इसे मैं वेस्ट होने नहीं दूंगी, इसकी मैं ब्रेड क्रम्स भी नहीं बनाऊंगी। इसकी मैं अगले दिन आपको रेसिपी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनी थी वो भी रेसिपी। तो यहाँ हमने इसे कट कर लिया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमने बटर लिया है, घी नहीं लिया है। बटर को यहाँ मेल्ट करने के बाद इसमें यहाँ पे डाल दिया है चिली फ्लेक्स, और डालेंगे हरा धनिया। यहाँ पे अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो यहाँ गार्लिक, वैसे तो बटर गार्लिक पेस्ट होता, लेकिन मैं यहाँ पे गार्लिक डाली नहीं हूँ, तो सिर्फ बटर धनिया पेस्ट हो गया। तो चलिए वापस से यहाँ पैन को गर्म होने देंगे। अब जो हमने यहाँ पे पेस्ट को तैयार किया है ना, उसे चम्मच की सहायता से फैला देंगे, बस थोड़ी सी डालना है। और पहले रिंग वाले को डाल देते हैं, और आराम से, क्योंकि रिंग वाला बहुत पतला है तो ये टूट भी सकता है। तो इसे आराम से डालेंगे और पलटते जाएंगे। और इसे क्या करना है, अलटते पलटते हुए बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है। पहले तो हाथों से करना नहीं है, क्योंकि ये टूटने का डर रहेगा। तो इसी प्रकार से आप भी कीजिएगा, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसे अलटते पलटते हुए क्रिस्पी करके हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि इसे भी ज़्यादा हमें करना नहीं है, क्योंकि ये टूटने लगेगी। तो चलिए ये तो हो गई मेरी रिंग तैयार। इसी प्रकार मैं पूरा रिंग भी बना लूँगी। और मैं दूसरा ये भी दिखा देती हूँ, जो हमने राउंड शेप में यहाँ किया था। तो वापस से फिर से जो धनिया बटर वाली हमने यहाँ पे
तैयार किया था उसे डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो गोल राउंड शेप में हमने यहाँ कट किया है ना, इसे डालेंगे। और इसे डालने के बाद हमें ऊपर से जो है ना फिर से इसमें हरा धनिया वाला पेस्ट डालना है, तभी तो ये दोनों तरफ से बटर का टेस्ट भी आएगा और ये क्रिस्पी भी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। मेरे बच्चे को तो बहुत ही पसंद आया, वो पिज़्ज़ा का डिमांड किए थे, लेकिन जब मैं इस तरह से उसे पिज़्ज़ा खिलाई तो बहुत ही खुश हुए थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही टेस्टी और इजी वे में बनने वाली रेसिपी है। तो अब देखिए, इसे भी हमें दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। एक तरफ से तो पूरा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि उसे फिर से हमें पकाना होगा। एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि उसे फिर से पकाना नहीं रहेगा। तो ये भी देखिए, एक तरफ से बिल्कुल अच्छी हो गई है। तो आपको जो जो लगे कि हो गई है उसे निकाल लीजिए, जलने नहीं देना है। तो मेरी तो हो ही गई थी, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और जो भी मेरे पास बचा हुआ है उसे मैं इसी तरह से इसी पेस्ट में तैयार कर लूँगी। और उसके बाद चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले ये राउंड वाला जो ये बनाए हुए थे इसे डालेंगे, जहाँ से ज़्यादा नहीं पका है उस तरफ से डालेंगे। और इसके बाद ये रिंग वाला डालेंगे, ऊपर से अच्छी तरह से डालेंगे। एक दो रिंग मेरी टूट भी गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी। आराम से उसे करना है। तो यहाँ लग रहा है ये पैन में इतनी होगी नहीं, मैं बस 4 ही डाल रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो हमने सब्जी को तैयार करके रखा था ना, इसे इसमें भर देंगे, क्योंकि सब्जी जब तक रहेगी नहीं तो पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसे आएगा। तो सब्जी वाला अभी मेरे पास पनीर नहीं था, इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पनीर नहीं था। अब ऊपर से यहाँ पे डाल दीजिए चीज़, तो चीज़ भर भर के डालिए, बच्चे को तो पसंद ही है। तो मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ। और उसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। आप देखते जाइए, मेरी यह मिनी पिज़्ज़ा मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारे पे हमने अच्छी तरह से चीज़ को डालकर और यहाँ इसे ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कटोरी में पानी डाली थी, ताकि इसके भाप से जो है ना चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ये वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, तो मैं आपको दिखा दी हूँ। आप भी ऐसे ही कोई छोटी सी कटोरी में यहाँ डाल दीजिएगा। और यहाँ चीज़ भी मेल्ट हो गई है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। और जो भी मेरे ये मिनी पिज़्ज़ा और भी बचे हुए हैं उसको इसी प्रकार से मैं डाल दूँगी। अब यहाँ पे कोई आपको बटर कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे ही इसे बना सकते हैं। मैं तो पहले ही बटर में उसे सेक ली थी। तो यहाँ देखिए मेरी मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी, वैसे तो बड़े भी खाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए जब आप इसे बनाइएगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और इसकी मैं अगले दिन आपको रेसिपी दूंगी, ये बचे हुए ब्रेड का, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मेरी टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो आप लोगों को यह रेसिपी कैसी लगी, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो यह सच में सावन के महीने में कुछ बिना प्याज लहसुन का मिल जाए तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।